तो मुझे लगता है जो अभी एआई चीजें आ रही है, अगर आप इसको अपनी एजेंसी के साथ जोड़ देते हो तो ये मोड बन जाएगा। अभी ये एआई मतलब बड़ा स्केरी नहीं है कि एक क्लिक पे वेबसाइट्स बन जाती है, एक क्लिक पे वीडियोस बन जाते हैं, तो आप ये एआई से डरना चाहिए या इससे प्यार करना चाहिए? प्रॉब्लम यही है ना, लोग एआई को क्या समझ रहे हैं, जिन लोगों को एआई समझ में आ रहा है उन लोगों को लगता है चैट जीपीटी है ये, और चैट जीपीटी तो काम क्या करा रहे गूगल वाले। व्हाट इज दिस, गूगल व्हाट इज दिस बता देगा। अरे भाई वो एनालाइज कर सकता है चीजों को। मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो क्या करता था, लड़कियों के हाथ पकड़ लेता था। इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं होती है, अच्छा, तो लड़कियां घेर के ऐसे करता था, अब करना बहुत कुछ चाहती हो पर कर नहीं पा रही हो। ओहो, मुझे करता हो। अच्छा, तो मैंने उसको कहा भाई तू कब से बाबा बन गया, मेरे साथ रहता था, तो एक दिन पकड़ के लड़कियां बैठा हुआ, मतलब तेरे को कैसे पता लग गया ये वाली सारी बात। अच्छा, कह रहा भाई 50 लाइन है, मैं तेरे को सिखा दूंगा, तू भी सबको बोलता रहेगा। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए कौन कौन सी चीजें एक बिजनेसमैन को मिनिमम करनी चाहिए? और ये उन बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ जो बिजनेस तो कर रहे हैं काफी सालों से लेकिन अटक गए हैं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोच बीएसआर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोच बीएसआर पे। दोस्तों आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया हिला के रखी है। कई लोग उसके कारण डरे हुए हैं, कई लोग बड़े एक्साइटेड हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है एंड एट द सेम टाइम एक जनरल बिजनेस प्रैक्टिस क्या हो सकती है, उसके बारे में आज के पॉडकास्ट में बात होगी। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही आई वुड से बिजनेस माइंडेड गेस्ट, एक अपडेटेड गेस्ट, एक ऐसे गेस्ट जो कि डायनेमिक है और हर रोज अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराते रहते हैं। और उसी का प्रताप है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड की एंड ना सिर्फ बिल्ड की, उसे सेल आउट करके आज बहुत ही कम उम्र में फ्री हो गए। अब वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं ये सारी माया क्या है। साहिल भाई कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो, हाउ यू डूइंग? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। साहिल खन्ना दोस्तों बहुत ही बड़े आई वुड से दिल के इंसान है और जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत सक्सेसफुल कंपनियां बिल्ड की है, काफ़ी लोगों को कोच किया है। और आज साहिल जी से हम जानेंगे उनके सीक्रेट्स। तो साहिल भाई सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने इतनी कम उम्र में पहले तो कंपनी शुरू की, कंपनी बेची, अगर आप हमारे ऑडियंसेस को बता सकते हैं कि वो कंपनी क्या काम करती थी और उसे आपने कहाँ बेचा, कैसे आदमी ऐसा काम कर सकता है, सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड कि यार छोटे समय में काम बड़ा किया जा सकता है। मैंने बेसिकली 2009 के अंदर शुरू किया था जी। उस टाइम पे मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग जो आज चल रहा है, मैं जब कर रहा था 4 साल तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगता था हम वेबसाइट बनाने का काम करते हैं, हम एसईओ करने का काम करते हैं, हम एड चलाने का काम करते हैं। अच्छा, फिर मैंने एमबीए करी, तो एमबीए के बाद में थोड़ा प्रोफेशनली इस चीज को स्केल करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने नौकरी भी करी, साथ में मेरी एजेंसी चलती चली गई। ट्रू। तो मुझे नहीं पता था कि कभी भी मैं एजेंसी इतनी बड़ी बना पाऊंगा। सीधा सा प्योर गोल ये था, पापा का बिजनेस था, पापा ने कह रखा था फैक्ट्री लगानी है, तो मेरा गोल ये था कि फैक्ट्री लगाएंगे, पापा के साथ बैठेंगे। बट एजेंसी धीरे धीरे करके ऐसी बढ़ती चली गई, मुझे खुद नहीं पता कि इतना बड़ा कैसे हो गया। और अगर मैं एग्जिट की बात करके चलूं तो एग्जिट भी मुझे लगता है कि एक बहुत लकी चीज थी मेरे लिए। ग्रेट। कोविड के अंदर अच्छे लेवल पे सारी कंपनियां ग्रो करी, तो स्टार्टिंग में हमको भी थोड़ी दिक्कतें आई, उसके बाद हम भी बहुत अच्छे लेवल पे स्केल करे, नंबर्स अच्छे थे। एक क्लाइंट ही था जो कि हमारे साथ 7-8 साल से साथ में था, हमने बहुत सारा काम किया उसका। तो क्लाइंट मुझे बहुत टाइम से पुश कर रहा था और वो इंटरनेशनल क्लाइंट था, जर्मनी का क्लाइंट। ओके। तो मुझे बहुत टाइम से पुश कर रहा था कि हम यूरोप मार्केट को कैप्चर करते हैं, यूरोप मार्केट को कैप्चर करते हैं। मैं थोड़ा सा तृप्त आदमी हूँ, मतलब मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा चल रहा था, अच्छे लेवल पे हम ग्रो कर रहे थे, तो मैं ना बहुत ज्यादा रीच आउट नहीं करता था। लोग मुझे रीच आउट करते थे, जैसे मैंने आपका काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपका, आपने किसी और को बता दिया, वो बंदे भी मेरे पास में आ गए, ऐसे कर करके धीरे धीरे काम बढ़ रहा था। मैं कभी वो नहीं करता था कि हम मेल डाल रहे हैं या रीच आउट कर रहे हैं सामने जाके। तो वो कहते थे कि रीच आउट करेंगे, जैसे इंडिया मार्ट बिजनेस इंडिया के अंदर बना रहा है, वैसा कुछ हम बनाएंगे यूरोप के अंदर, जहां पर हम एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देंगे, वेबसाइट भी देंगे, ये भी देंगे, वो दिए। तो मुझे ना बहुत ऑपरेशन सेंट्रिक काम लग रहा था। ओके। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे पापा का केमिकल का काम था, मैंने केमिकल का काम शुरू किया, अलग से कंपनी रजिस्टर करी, अब वो मेरा भाई संभाल रहा है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया वो। ओके। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो बहुत ऑपरेशन सेंट्रिक था। एब्सोल्युटली। मुझे मजा आता है लैपटॉप पे बैठ के टेक्नोलॉजी से खेलने में, जहाँ दिमाग लगे,
जहां सारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो। ऑपरेशंस में क्या होता है, वो जो टीम आप सेंट्रिक हो जाता है, टीम सेंट्रिक, अभी भी टीम सेंट्रिक है, बट वो काम ना सारा का सारा एंड टू एंड नहीं देख सकते। आपको मतलब बहुत ज्यादा चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, आपको अवेयर होना पड़ता है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना हुआ, नहीं हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी में हर चीज आपको सिस्टम पे दिख जाती है, सिस्टम पे दिख जाती है, आप चेक कर सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है रिलेटिवली बहुत ज्यादा जल्दी। तो ऑपरेशन से मैं हमेशा से भागता हुआ आया हूँ, तो यही वन ऑफ द रीजन था कि मैं नहीं चाहता था। करेक्ट। 1-1.5 साल तक उसने मेरे को कहा, उसके बाद उसने मेरे को एक नया ऑफर दिया कि मुझे ना अपना एक तरह का पार्टनर बना लो जो खाली यूरोप देखेगा, करूंगा सब कुछ मैं, अच्छा, बट आप ऑपरेशंस, आप मतलब सारा काम मैं लाके दूंगा, काम आपको एग्जीक्यूट करना होगा इंडिया के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेरा मन ही नहीं था। ओके। मैंने कहा मेरे को पार्टनरशिप में काम ही नहीं करना, मैं करना ही नहीं चाहता। फिर उसने मेरे को एक ऑफर दिया कि ये अमाउंट है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप कंपनी भेज दो। मैंने कहा नहीं यार, मन नहीं है। दोस्तों गेस कीजिए वो अमाउंट कितना होगा। मैं ऑफिशियली नहीं बोलता हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्बल अच्छा है साहिल भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडियन रुपीस में 100 करोड़ से कहीं ज्यादा रुपया। दोस्तों एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को 100 करोड़ से कई ज्यादा रुपयों में उन्होंने बेच भी दी। और आपकी उम्र क्या है साहिल भाई? 33 का हो गया। माय गुडनेस, 33 की उम्र में। दोस्तों आज मैं हमेशा कहता हूँ साहिल भाई, पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा अवेयर हो जाओ, आसपास की जिंदगी को देखो, क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, और फिर उसके पीछे पागल हो जाओ, जो कि शायद आपने किया। एंड दैट्स सो अमेजिंग। साहिल भाई, ये कंपनी को बनाने के पीछे आज की डेट में कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू बिल्ड देयर सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। क्या रीजन है? मुझे लगता है ना सब कुछ टाइमिंग का है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मैंने 2009 में डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी, जिस टाइम पे कंपटीशन नहीं था, जिस टाइम पे अगर आप बेसिक काम भी करते थे बंदे बहुत खुश हो जाते थे। बट आज हर एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। आपका मोड क्या है? ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता उनका मोड क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्यों चलाएंगे। अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा, आप भी वेबसाइट बनाओगे, तो मेरी वेबसाइट आपसे बेटर क्यों होगी? Absolutely. हम दोनों फिर एक तरह से कॉम्पिटाइज कर गया ना। आप भी वेबसाइट बना रहे हो, मैं भी वेबसाइट, जो कम रेट देगा वो जीत जाएगा। तो ये मोट नहीं है। तो मुझे लगता है जो अभी एआई चीजें आ रही है, अगर आप इसको अपनी एजेंसी के साथ जोड़ देते हो तो ये मोट बन जाएगा। अभी ये एआई मतलब बड़ा स्केरी नहीं है कि एक क्लिक पे वेबसाइट्स बन जाती है, एक क्लिक पे वीडियोस बन जाते हैं? तो आप ये एआई से डरना चाहिए या इससे प्यार करना चाहिए? देखो, ये इनएविटेबल है, नौकरियां जाएगी, ठीक है। एआई 10 में से 8 लोगों की नौकरी खाएगा, और ये क्लियर है, ये होगा, चाहे कोई कितना मना कर ले। बट कहानी ये है, जिन 8 की खाएगा, 2 जिनकी नहीं खाएगा, हम वो क्यों नहीं बन सकते? Absolutely. हम क्यों डर रहे हैं कि 8 की खाएगा, हम 2 बन जाते हैं ना। वो जो 2 हो गए, वो अपना शायद 2x 3x ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। Absolutely. एआई आपको एक ऐसी प्रिविलेज देता है कि आप आराम से कुछ घंटों के अंदर ही अपने जो आप पहले काम कर रहे थे उसको कर सकते हो। 10 घंटे का काम 2 घंटे में अगर हो रहा होगा तो आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा है? नहीं, बहुत अच्छा है। 1 साल का कंटेंट आप 1 दिन में बना सकते हो, बिल्कुल बैठ के। सो दैट इज देयर, बट देन स्कैरी तो है कि 8 लोगों का जॉब जा रहा है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, फिर क्या होने वाला है? तो मुझे क्या लगता है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज आया, कोई भी रेवोल्यूशन आया, तो ना बहुत सारे लोग होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं बेकार है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि होगा। तो मतलब मान के चलो कि 10% लोग हैं जो कि अवेयर रहते हैं, जिसमें से 5% लोग होते हैं जो हमेशा अप टू डेट रहते हैं। तो 5% लोग तो आग लगा देते हैं। अगर हम बात करके चले .com बबल के अंदर, हमको गूगल भी दिखाई दिया और बड़े बड़े प्लेयर्स बनते हुए दिखाई दिए, बने वो प्लेयर्स। ट्रू। बट बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कहती एआई बेकार है, वो बंद हो गए। मतलब इंटरनेट बेकार है, वो बंद हो गए। करेक्ट। सिमिलरली अभी एआई जैसा आ रहा है। एआई स्केरी क्यों है? अभी तक के जो भी रेवोल्यूशन थे वो 20 से 30 साल लगते थे उसको चेंज होने में। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करके चले, 30 से 40 साल लगे। लोग कह रहे हैं भाई बेकार है, मशीनें नहीं है, हम तो हाथ से ही काम करेंगे। ठीक है, हाथ से कर लो। बहुत सारी उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी जहां पे हाथ से काम हो रहा था। ट्रू। बट एआई क्या करेगा? एआई आने वाले 2 से 3 साल के अंदर सब कुछ ऑटोमेट कर देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको एक टूल प्रोवाइड करके दूं जहां पर हम ये पॉडकास्ट कर सकते हैं आपके घर से, मेरा फोन सामने लगेगा, आपको फोन सामने लगाना है, करेक्ट, सीधा पॉडकास्ट होगा, ऑडियो प्रोसेस होके जाएगी, एडिटिंग हो जाएगी, नीचे सबटाइटल्स भी आ जाएगी, अगर कोई ग्राफिक्स एनिमेशन लगाना है वो भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा 1 क्लिक के अंदर। और वो बेस्ट टाइम देख के यूट्यूब पे किस टाइम पे वो वीडियो जानी चाहिए, उस टाइम पे वो वीडियो डाल देगा, टाइटल थंबनेल के साथ में। आप खुश हो या फिर नहीं? वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल और थंबनेल। और अभी यूट्यूब में ए/बी टेस्टिंग का ऑप्शन निकाला है, जहां पे आप 3 थंबनेल इकट्ठे टेस्ट कर सकते हो, वो तीनों के तीनों डाल देगा। माय गॉड। मान के चलो अगर ऐसा हो जाए, आप लोगे या नहीं लोगे?
सिंपल लूंगा, मतलब मेरा काफी काम इजी हो जाएगा। तो अगर आप लोगे तो बहुत सारे क्रिएटर्स लेंगे, तो पीछे जो एसोसिएटेड 8-10 बंदे हैं उनकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी? एब्सोल्युटली। तो होना है, ये इनएविटेबल है, बस लोग समझ नहीं रहे। अब मैं कह रहा हूँ जो उस टूल को यूज करेगा वो क्यों नहीं बन सकते? तो ऐसा कोई टूल आप बता सकते हैं, अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता हो, आपने यूज किया हो? अलग अलग कैटेगरी के लिए अभी क्या है, एक कोलैबोरेटिव टूल नहीं है जो कि आपको सारा एंड टू एंड काम करके दे दे। ओके। अगर हम एडिटिंग की बात करके चले तो ऑटो पॉड करके एक टूल है जो कि पॉडकास्ट को एक क्लिक में काट देता है। ओके, पूरा का पूरा पूरा का podcast, पूरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट, 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हार्डली 1 मिनट के अंदर काट के दे देगा आपको। है। हाँ, तो वो क्या करेगा, हाँ, पॉजेस, गैप्स, मतलब मैं बोलते बोलते रुक गया कोई क्वेश्चन और अब मैंने बोला, हाँ। अब ये भी गायब काट देगा वो। अच्छा। कैमरा स्विच ऑटो करेगा। ओके। अब जब आप बोल रहे हो तो हाँ, आपका तो कैमरा आएगा, मेरा मेरा है तो मेरा आएगा। अगर हम उसको हाफ बाय हाफ में बना के एक और जुगाड़ बनाना चाहते हो वो भी कर देगा। अरे वाह। और ये 1 मिनट में करके दे देगा, सिर्फ कट करके। तो ये टूल फ्री में अवेलेबल है या पेड हो रहते हैं? कुछ पेड हो रहे हैं? मतलब लॉजिकली मान के चलो, अगर एआई की दुनिया में घुसना है तो पेड की दुनिया में घुसना पड़ेगा। रीजन क्या है, आपको कुछ चीजें फ्री मिल रही, चैट जीपीटी फ्री है, करेक्ट। बट चैट जीपीटी को अगर नेक्स्ट लेवल यूज करना चाहते हो तो आपको पेड लेना ही पड़ेगा जी। चैट जीपीटी अभी, मतलब प्रॉब्लम यही है ना, लोग एआई को क्या समझ रहे हैं, जिन लोगों को एआई समझ में आ रहा है उन लोगों को लगता है चैट जीपीटी एआई है। True. और चैट जीपीटी तो काम क्या करा रहे, गूगल वाले। व्हाट इज दिस, गूगल व्हाट इज दिस बता देगा। अरे भाई वो एनालाइज कर सकता है चीजों को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को आपके चैनल को स्टडी करना है, करेक्ट, और मेरे को एक वीडियो बनानी है आपके साथ में, मुझे अच्छा। पॉडकास्ट करना है, आपको अपने चैनल पे लेके आना है और मुझे वीडियो बनानी है कि जो चलेगी। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका चैनल पे गया, आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस थी उसका एक स्क्रीनशॉट लिया, एक लंबा सा स्क्रीनशॉट लिया जिसके अंदर 20 से 25 वीडियोस आ रही थी, एब्सोल्युटली, थंबनेल और टाइटल के साथ में। ठीक है। उसके बाद मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो ली, उसमें से 20 फोटोज का एक स्क्रीनशॉट लिया, ओके, और उसको चैट जीपीटी के फ्री मॉडल के अंदर, जो 4o फ्री है यूट्यूब के ऊपर, जी, मतलब चैट जीपीटी के अंदर, वहां पे अपलोड कर दिया और उसको बताया कि भाई ये करंट वीडियोस ये क्रिएटर क्रिएट कर रहा है, करेक्ट, ये उसकी पॉपुलर वीडियोस है जो कि उसने क्रिएट करी है, मुझे बता कि मैं इसके साथ में कौन सा पॉडकास्ट क्रिएट करूं। करेंटली मैं, एक और फोटो अपने चैनल की दे दो, इस टाइप का चैनल कंटेंट क्रिएट करता हूं। अच्छा, वो आपको पॉडकास्ट के कंटेंट लाके दे देगा। माय गॉड। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई चैट जीपीटी मैं कोच बीएसआर के साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूं, Tell जो me the कि topics. टेल मी द टॉपिक। अब यार ये गूगल कर रहे हो ना आप, वो एनालाइज कर सकता है, वो कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, वो फोटोज को रीड कर सकता है। आप YouTube की बात करके चलते हैं, क्योंकि मेरे को YouTube, आपको YouTube ज्यादा आराम से समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं पता ऑडियंस को कितना आएगा, बट आप YouTube का अपना डेटा वाला एक्सेल को डाउनलोड करो YouTube से, करेक्ट, और उसको भेज दो। अच्छा, उसको बोलो रिग्रेशन एनालिसिस। अब कई लोगों को तो रिग्रेशन एनालिसिस नहीं पता होगा क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बट हमको सीखना ही नहीं है। उसको बोलो भाई ये डेटा है, रिग्रेशन एनालिसिस करके दे दो, एक ट्रेंड लाइन बनाओ, जो मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ यही लिखना, और चैट जीपीटी आज हिंदी इंग्लिश सब समझता है, सब समझ, एक ट्रेंड लाइन बनाओ सीटीआर और इंप्रेशन के ऊपर, सीटीआर और व्यूज के ऊपर, और जो जो वीडियोस के सीटीआर ट्रेंड लाइन से ऊपर है उसकी लिस्ट बना दो। तो इसका मतलब वो वीडियोस निकाल के आपको दे देगा जो कि आपकी अच्छी परफॉर्मिंग है, मतलब आप उसकी पैकेजिंग स्टडी कर सकते हो कि ये वीडियो क्यों चली थी। एब्सोल्युटली। अब लोग बैठ के उसको मैनुअली एनालाइज कर रहे थे, हमने एआई का यूज करके उसको बेहतर कर दिया। माय गॉड। आप अपनी बैलेंस शीट लेके आओ, बैलेंस शीट डाल दो, अच्छा, चैट जीपीटी को दे दो, ये मेरी बैलेंस शीट है भाई, मुझे बता मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कैसे स्केल कर सकता हूँ। चैट जीपीटी आपको, चैट जीपीटी बताएगा। अब आप पूछोगे मैं अभी इस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, क्या क्या है, मैं कैसे बढ़ाऊं, तो वो जनरल आइडिया देगा, मार्केटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, वेबसाइट बना लो। दोस्तों डिटेल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके डिटेल में सब कुछ किए जा सकते हैं। साहिल भाई, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा और मुझे इसे लॉन्च करना है, अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चाहता हूं कि इसका अच्छा कैटलॉग बन जाए, इसकी अच्छी फोटोग्राफी वगैरह हो जाए, क्या ये मतलब चैट जीपीटी कर सकता है? क्योंकि मेरे पास तो फोन भी अच्छा नहीं है, मतलब मैंने फोन से ही फोटो ले सकता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कट इसलिए बोलता हूँ ताकि गलती से भी हम ना बोले। हाँ, तो मुझे बताइए कि क्या चैट जीपीटी मुझे हेल्प कर सकता है मेरे बेसिक सारी चीजें करने में, जैसे कि प्रोडक्ट फोटोशूट, ये वो चैट जीपीटी नहीं, ओवरऑल एआई नॉट चैट जीपीटी, एआई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या कर सकता है वो? जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम वेबसाइट की बात करके चले जी, तो आप इंटरनेट पे सर्च मारना, बहुत सारी वेबसाइट बनाने वाली ऑटोमेशन वाली साइट्स है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल बताओ, थोड़ा सा बताओ, वो आपको वेबसाइट बना के दे विद इन फ्यू क्लिक्स। करेक्ट, आपकी वेबसाइट लाइव, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, इमेजेस भी डालने की जरूरत नहीं है।
अब AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी नाम की एक चीज है, मैं आपको सब कीवर्ड्स बता रहा हूँ ताकि आप सर्च मार सको। AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी को सर्च मारना, उसके अंदर जो आपने फोटो शूट की बात कर रहे हो, हाँ। इस फोटो खींचना, इसकी Bottom ऐसे पे। हाथ में मत रखना, कोई भी प्लेन बैकग्राउंड पे ऐसे खींच लेना। हाँ हाँ खींचने के बाद में उसको उसमें अपलोड कर देना। ओके। आप कहना मुझे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो आपको वैसे अगर एनवायरनमेंट आपको फोटो बना नेचुरल के एनवायरनमेंट कुछ भी चाहिए। आप चाहते हो ये बॉटल बीच के ऊपर पड़ी हो हाँ और पीछे समुंदर आ रहा हो और ऊपर से सन की रेज इस पे गिर रही हो, वो बना देगा। उसकी शेडो सब वगैरह कुछ शेडो वेडो सब normal बना हो देगा। जाएगी। मतलब कुछ ऐसा करेगा। लगेगा कि Real रियल है। फोटो है, आपने रियल। हाँ, अब इसका एक जुगाड़ बता देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है। अब मुझे नहीं पता कि लोग कितने टेक्निकल जाना चाहेंगे। जी। पैसे खर्च करने हैं तो AI प्रोडक्ट फोटोशूट वाली साइट ले लो, वरना गूगल मर्चेंट सेंटर है, ओके। गूगल का ही है, जहां पर आप गूगल पे शॉपिंग एड्स देखते हो, जो जी, जो जी। अगर कुछ भी सर्च मारते हो प्रोडक्ट्स की, जो ऊपर ऊपर फोटोज आती है, तो शॉपिंग एड्स के लिए गूगल मर्चेंट सेंटर पे लिंक करना पड़ता है। ओके। उसी के अंदर एक फीचर निकाला है AI प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, माय गॉड। अभी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ वो फ्री है। तो वहां पे आप फोटो डालो, बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, प्रॉम्प्ट डालो और उसके बने बनाए प्रॉम्प्ट्स भी है उनके पास में। अच्छा। आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो अपने आप वो फोटो बना के दे देगा। बट कैन वी यूज दोस फोटोग्राफ्स? हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल। तो नहीं कि वो कॉपीराइट क्लेम या कुछ आ कोई नहीं, सकता है? कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए कितना पैसा बच सकता है आपका। आज आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, हर चीज में पैसा लगेगा। लेकिन अगर ढंग से ढूंढें तो हर चीज का एक सस्ता सॉल्यूशन AI के थ्रू मार्केट में आ चुका है। साहिल भाई, अभी मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ के बहुत सारे हिंदी वीडियोज हैं, मैं ना काफी सालों से सोच रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश में भी चैनल हो, स्पेनिश में भी हो, तो क्या मैं एज इट इज मेरी पूरी आवाज को डब करवा सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में और क्लैरिटी के साथ वो दूसरों को समझ में आएगी? बिल्कुल, ये थोड़ा सा पेड सॉल्यूशन है। हाँ हाँ, बट दिस इज पॉसिबल, फ्री, बट दिस इज पॉसिबल। क्या क्या पॉसिबल है इसमें? किस लेवल की चीजें जैसे पॉसिबल है? एक टूल बताता हूँ, 11 लैब्स करके, जो कि मान के चलो सबसे ऊपर प्रोडक्ट है हाईएस्ट लेवल का है ऑडियो के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको अपने 1-1.5 घंटे की ऑडियो देनी है उसको। ओके वो उससे वो ट्रेन होगा जी। ट्रेन होने के बाद में आप उसको कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे, वो आपकी आवाज में बोल देगा। ओके, जिस लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज वो सपोर्ट कर रहा है, उस लैंग्वेज के अंदर वो कर देगा। माय गॉड। अब उसी के अंदर एक डबिंग का है, AI डबिंग का ऑप्शन है। ट्रू। आप क्लिक करना, तो सबसे पहले आपकी वो हिंदी वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अच्छा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब सबटाइटलिंग एक तरह से, आप क्या क्या बोल रहे हो वो सब कुछ इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट इंग्लिश में करेगा। एक बार आपको मैनुअल रिव्यू मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी मान के चलो टेक्नोलॉजी वहां नहीं है। हाँ, 2-4 गलतियां हो सकती हैं। 2-4 मतलब ये मान के चलो 99% एक्यूरेसी होती है, 1% ऊपर नीचे होता है, बट 99 से ज्यादा ही होती है। बट जितने मैं पॉजेस देता हूँ, जिस सब लेवल कुछ पे मैं बात करता हूँ, सब कुछ करके देगा वो आपको। मैंने आपसे थोड़ी देर बाद पहले बात करते करते सुना था कि आप कई बार है ना टाइम पे अपने स्टूडियो नहीं पहुंच पाते, तो ऑटोमेटिकली AI आपके वीडियो ये पे अपलोड सीक्रेट कर है, देती किसी को नहीं पता। हम करते हैं कई बार हम न्यूज के अंदर, मतलब मेरे से पॉसिबल नहीं होता तो हम AI से जनरेट कर देते हैं। और AI से जनरेट किया हुआ कंटेंट पे सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स आते हैं? किसी को पता ही लगता। वाह, बात तो यही है ना। मेरा जो मॉडल है हमने शायद 8 घंटे पे ट्रेन किया हुआ है, अच्छा, तो पता ही लगता। मतलब 8 घंटे पे ट्रेन किया हुआ, मतलब आपने अपनी 8 घंटे की ऑडियो दे रखी है, ऑडियो उसको दे रखी है, तो वो अपने आप उसमें से निकाल लेता है कई सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, उसको मेरे पॉजेस वगैरह सब पता है। दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है ये। मैं साहिल भाई इसके अंदर आपके साथ जानने जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे अभी तक शायद मैंने खुद ने दिमाग ही नहीं लगाया ये AI। तो एक आदमी खुद की डिजिटल एजेंसी पूरी की पूरी रन कर सकता है AI से? बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है आज के टाइम पे ना AI की वजह से सोलोप्रेन्योर्स बनना बहुत आसान हो गया है। मतलब क्या होता था, आपको एक बेसिक टीम चाहिए होती थी ना, जो अलग अलग काम करने वाली होती थी। आज AI आपका 5 बंदों का काम अकेला कर सकता है, अगर आप ढंग से समझ ले तो उन सारी चीजों को। करेक्ट। तो आप आराम से करोगे ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं कैनवा का यूज करता हूँ, फोटोशॉप क्यों यूज करना है जी? कैनवा का यूज क्यों करना है? क्योंकि उसमें AI के बहुत सारे फीचर्स है। तो कैनवा का यूज करो, विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास में पूरा सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी हो गया। करेक्ट। और चैट जीपीटी के साथ में कैनवा का लिंक आता है, तो आपको दोनों को लिंक करना है, आपको प्रॉम्प्ट डालना है, आपके पोस्ट तैयार हो गए। 1 महीने के बनाने, कुछ भी बनाने। तो अगर आपको किसी की एड रन करनी है, किसी का क्लाइंट का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, तो उससे पैसे ज्यादा मत लो ना, 5,000 रुपए लो। 5,000 रुपए में आपकी बहुत क्वालिटी को जज नहीं करने वाला। एब्सोल्युटली। पर 5,000 रुपए में आपने उसको चैट जीपीटी के थ्रू 365 डेज की पोस्ट बना के दे दी है, और वो भी मेरे हिसाब से 2-3 दिनों के अंदर या 1 दिन में भी बना, घंटों में, मतलब मिनट्स में। मतलब अगर आपके ब्राउजर ठीक है, मतलब आपके लैपटॉप में रैम ठीक ठाक है, 8 GB टाइप्स रैम है, तो मतलब मान के चलो आप 2 मिनट में 3 मिनट में बन जाएगी। ओके, बस खत्म। 1 क्लिक करो, वो सारी की सारी फाइलें डाउनलोड हो जाएगी फोल्डर के अंदर,
वो फाइल किसी को भी दे दो, लो आपका 365 डेज का कैलेंडर बना के दे दिया हमने। और इसके लिए आपको पेड क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सारे फीचर यूज करने के लिए दोनों पेड लेने पड़ेंगे। Absolutely. कैनवा पेड साल का 4,000-5,000 रुपए साल का, मतलब ये तो पेड लिया भी तो मुश्किल से मेरे हिसाब से सब चीजें मिला के 20-25 हजार रुपए भी नहीं है, साल भर का है ही नहीं उतना। हाँ। भी। अगर ये जैसे वॉइस वाला सॉल्यूशन भी लिया तो नहीं, वॉइस वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हाउ मच? वॉइस वाला मान के चलो, अगर आप बेसिक लेवल पे जाते हो 2,000 रुपए टाइप्स होगा पर मंथ। और एडवांस 10,000 रुपए। पर इसमें बहुत मिनट्स सस्ता का खेम है सारा का सारा। जो 10,000 वाला है उसमें आपको शायद मेरे हिसाब से 8 घंटे मिलते हैं। करेक्ट। 8 घंटे की ऑडियो मोर देन सफिशिएंट है ना। मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपको ज्यादा नहीं कंटेंट, रील्स ही कंटेंट क्रिएट करना है तो आप सस्ता वाला यूज कर लो। और मजे की बात ये है, जो लेवल लैब्स जैसे टूल्स है ये फ्रीमियम पे काम करते हैं, तो इनका जो फ्री वर्जन है वो भी यूज कर सकते हो। ऑसम। जुगाड़ अगर आप में वो है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, ट्रू। ईमेल आईडी बनाओ, ट्रायल यूज करो, नई ईमेल आईडी फिर ट्रायल यूज कर लो, तो जिंदगी भर फ्री चला लो, कौन रोक रहा है आपको। दोस्तों जुगाड़ एक किताब है जुगाड़ की, हिंदुस्तान में जुगाड़ तो बहुत चलता ही है और हम सब लोग माहिर हैं। देखो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा रिसर्च। बट साहिल भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग भी एआई का इतना यूज नहीं कर रहे हैं, बट आज आपके इस पॉडकास्ट से मैं इतना इंटरेस्टिंग फील कर रहा हूँ कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि एआई को मैंने भी अब तो एक्सप्लॉइट करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा 8 घंटे का ऑडियो डाल के मेरे 10 और लैंग्वेजेस में चैनल बन सकते हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। हमने तो अपने सारे मॉडल तैयार कर रखे हैं, हम बस वेट कर रहे हैं वो जो यूट्यूब में अभी मल्टी लैंग का ऑप्शन आना है। अच्छा। कई चैनल्स के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है, कई चैनल के लिए नहीं किया है। मतलब मल्टीपल चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही चैनल पे सब डल जाएगा। ओके। देखो मल्टीपल चैनल अभी क्या हो रहा है, 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, आप अंग्रेजों वाली डबिंग करो, जैसे इंग्लिश मूवी वाली हिंदी में डब होती है ना, लिप्स कहीं हिल रहे होते हैं, ऑडियो कहीं आ रही होती है, लोगों को आदत है इस चीज की, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर। तो अगर आप वो वाला सीन यूज करते हो तो यूज कर लो। दूसरा तरीका क्या है, जिसके लिए आपको नया चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे लिप सिंक भी हो जाएगा। ओके। अब मेरे होठ हिंदी के अंदर अलग हिलेंगे, इंग्लिश के अंदर अलग हिलेंगे, वैसे ला देगा। ये कैसे हो पाएगा? ये लिप सिंक भी एक टेक्नोलॉजी है। ये अगेन कीवर्ड बता रहा हूँ, लिप सिंक। अच्छा। लिप सिंक भी एक टेक्नोलॉजी है। अभी मान के चलो उस लेवल पे नहीं है, आपको 4K के अंदर लिप सिंक नहीं मिलेगा, बट बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है लिप सिंक। तो आप लिप सिंक यूज करो तो आपको नया चैनल क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आपके होठ भी हिल रहे होगे, सब कुछ हिल रहा होगा। awesome. तो अगर आप घर के अंदर बैठ के आप अच्छा नहीं बोलते, मान के चलते हैं आप अच्छा नहीं बोलते, तो आप अपनी वॉइस को ट्रेन कर लो, अपने बॉडी को ट्रेन कर लो। अलग से बॉडी के अलग टूल है। अभी यही प्रॉब्लम है, सारे टूल्स ना अच्छे नहीं है, मतलब जो बॉडी के अंदर अच्छा है वो ऑडियो के अंदर अच्छा नहीं है, जो ऑडियो के अंदर अच्छा है वो बॉडी देता ही नहीं है। करेक्ट। ऐसे ऐसे कुछ है, आपको सबको मिला के काम करना पड़ेगा। अब मान के चलो मुझे लगता है कि मैं इंडियन दिखता हूं, तो मैं यूएस के अंदर कंटेंट ना उस लेवल पे स्केल नहीं कर सकता जी, बट मैं मैक्सिको में, स्पेन के अंदर चलूंगा, मेरा लुक काम करेगा वहां पे। अफ्रीका में हम चल सकते हैं, अफ्रीका में चल सकते हैं, या मुझे लगता है स्पेनिश, मैक्सिको ना, ये वाली ऑडियंस का मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मेरा लुक चलेगा वहां पे। ट्रू। मेरे जैसे लुक वाले लोग वहां पे होते हैं 100%। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया चैनल क्रिएट करूंगा जो कि होगा ही नहीं, मैं होऊंगा ही नहीं। मैंने अपनी बॉडी क्रिएट कर रखी है, मैंने अपनी वॉइस क्रिएट कर रखी है, और कोई और बंदा बिठा रखा है, वो बस स्पेनिश के अंदर मेरा कंटेंट बना के डाल रहा है, और आपकी बॉडी है उसकी, सब मैं ही हूं पर मैं नहीं हूं। तो ये तो डेंजरस भी हो सकता है, कोई दूसरा मेरे नाम से कमा के खाए। बिल्कुल नहीं, पर इसमें अब आपको ऑप्शंस दे रहा है, यूट्यूब भी आपको ऑप्शन दे रहा है, या सारे प्लेटफॉर्म ऑप्शन दे रहे हैं, जहां पे आपकी कोई भी टेक्सचर को कोई कॉपी नहीं मार सकता, चाहे आपकी वॉइस हो, चाहे आपका फेस हो, या कुछ भी हो, वो कॉपी नहीं मार सकता। ओके। तो अगर कोई मारेगा तो आप उस पर क्लेम मार सकते हो। ओके। तो ये अलाउड नहीं है। बट आप समझो ना, मुझे क्या लगता है, डबिंग ना सॉल्यूशन नहीं है। ट्रू। रीजन क्या है, जो इंडिया में नॉर्थ बेल्ट में जो बातें चल रही है ना, साउथ बेल्ट में वो बातें नहीं चल रही है। तो अगर आपने डबिंग कर भी ली ना, तो वो शायद सबके लिए रिलेटेबल नहीं होगा। ट्रू। अगर आपने हिंदी के, हम वीडियोस बना रहे हैं, हम इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं, भाई चांदनी चौक का भटूरे छोले खा लो, करेक्ट। अब वो आपने उसको इंग्लिश में डब कर दिया, इंग्लिश में जाके यूएस वाला देखेगा, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। वेरी ट्रू। तो आइडली हमको इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, हमको नया चैनल चाहिए जहां पे हम ना हो, एक बंदा हमारा कंटेंट ले, उसको यूएस के टर्म्स में रीपर्पस करे, और हमारा कंटेंट दोबारा से पब्लिश करे। मुझे लगता है ये एक बेटर सॉल्यूशन है। बाकी मैं तो वही ऑडियो मल्टी लैंग का ऑप्शन का वेट कर रहा हूँ। मल्टी लैंग आए जल्दी से, मैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा अपने में सारी ऑडियो डाल के, जोन सी ऑडियो उठेगी, मतलब पता लग गया मेरे कंटेंट की वहां डिमांड है, वहां पर मैं ये सोलो चैनल्स बनाना शुरू करूंगा। मैं बकायदा एक बंदे हायर करूंगा,
जिनका काम होगा सिर्फ AI टूल्स का यूज करके मेरा कंटेंट पब्लिश करना जहां पे मैं हूं ही ना। It's going to be interesting. साहिल खन्ना is going to be like क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम अपने आप को साहिल जी, और हम लोग भी आपसे इंस्पायर होके डेफिनेटली साहिल भाई ये करने की कोशिश करेंगे। साहिल भाई अभी आपने अपनी कंपनी को तो सेल ऑफ कर दिया है, तो अब पिछले 6-8 महीनों से जब से आपने किया है या साल भर से, व्हाट आर यू प्लानिंग नाउ नेक्स्ट? बेरोजगारी। कुछ देखो, मेरा अभी क्या बहुत अच्छा रूटीन है। आराम से उठता हूँ जी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ना जो मॉरल्स है वो मिडिल क्लास है, तो अपने पैसे बचाने हैं, ये करना है वो करना है, पैसे कमा लिए, बट वो एथिक्स नहीं गए, खर्चा कर दो, एथिक्स नहीं खराब हुआ। तो मैंने बड़े मेहनत से ड्राइवर रखा। अच्छा, तो कंपनी बेचने के बाद मेरे को किसी ने बोला ड्राइवर रख, और रख लेते हैं भाई। तो ड्राइवर रखा, तो अब क्या होता है, सुबह मैं आराम से उठता हूँ, मेरी बेटी को स्कूल मेरी वाइफ जाती है, उसको छोड़ के आती है, मैं सो रहा होता हूँ। अच्छा, वो आती है, फिर मैं आराम से 10 बजे कुछ देखता हूँ टीवी पे, फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, 1 बजे के आसपास अपनी टीम को फोन करता हूँ कि कोई अछूट है, कुछ है। ओके, तो वो कहते हैं है, तो मैं चला जाता हूँ, नहीं होता तो नहीं जाता। तो हमने तो आज आपको जल्दी बुला लिया। मतलब जब मन होता है मैं तब जा रहा हूँ, हाँ, अपनी मर्जी से जी रहा हूँ। मतलब ये मान के चलो हफ्ते में 2 दिन काम कर रहा हूँ, 1 दिन काम कर रहा हूँ, नहीं मन कर रहा ऑफिस जाने का तो नहीं जा रहा। वाओ, इस रिलैक्सेशन से काम कर रहा हूँ ताकि मैं फैमिली को टाइम दे सकूँ। ऑसम। हमने पिछले साल, मतलब मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, हमको स्टिलबॉर्न हुआ, मतलब बच्चा नहीं रहा, तो वो इमोशनल ट्रॉमा था मेरे लिए। उसी के आसपास कंपनी में बेची थी। तो जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मेरे को यही बोला, फैमिली को टाइम दे और 1 साल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर, मतलब यूट्यूब पे रीच बढ़ा और फैमिली को टाइम दे। तूने अभी तक फैमिली को टाइम नहीं दिया। उससे पहले मैं एक मशीन था। अगर आप शादी से पहले की बात करके चलोगे तो मैं मशीन था कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुंच जाना, रात को 12-1 बजे ऑफिस से आना, सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता था, बस मजदूरों की तरह काम करते रहना। Absolutely. और मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेटिव लोगों से तेज काम करता हूँ। और मैं इतना काम कर रहा था, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था। 2 महीने 3 महीने के बाद में थोड़ा एक ब्रेकडाउन होता था, फिर मैं एक 10 दिन की ट्रिप मार के आता था, फिर मजदूरी में घुस जाता था। यही मैंने जिंदगी भर किया है। तो मेरे तो ब्लड में है ये, मैं भी यही करता हूं। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि अब फैमिली एंजॉय कर, फाइनेंशियली तो फ्री हो गया, तो 1 साल बाद फिगर आउट करेंगे क्या करना है। तो अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ओके, मैं जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। तो अभी हमने एक एस्ट्रोलॉजी चैनल क्रिएट किया, 5-6 महीने में हमने कुछ 5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया। माय गुडनेस। और एस्ट्रोलॉजी और साहिल खन्ना हैं, हम तो रिलेट भी नहीं कर पाते हैं इस चीज से। वो एक ना MVP था, मतलब मैं इसको प्योर बिजनेस टर्म्स में अगर बात करके चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे मेंटर ने मेरे को बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब मुझे पता ही नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है वहां पे सुपर टेक्निकल कंटेंट आ रहा है या डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट आ रहा है, तो वो नीश है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज लाना, वहां पे सब लोग नहीं आना, सब लोग आएंगे ही नहीं। अभी यहाँ पे कोई कंटेंट देख रहा है तो उसको पसंद भी आ गया ना, वो 1-2 वीडियोस के बाद नहीं देखेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक वीडियोस है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। एआई में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा टाइम है, करोड़पति सबको बनना है, एब्सोल्युटली परेशान सब है। और तो सबको उसके शॉर्टकट भी चाहिए कि यार काम तो कर रहे हैं, सबको लगता है यार लक फैक्टर ऐड हो जाए तो ज्यादा हो जाएगा। सबको हमेशा ये लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। करेक्ट, क्या पता मेरी सास ने कुछ गलत कर रखा है मेरे साथ, या उसने मेरे साथ में जादू टोना कर रखा है। सबके दिमाग में हमेशा ही थॉट ये है कि मैं नजर लग गई है, मैं ग्रो नहीं किया ना, मैं अमीर नहीं बना, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरे की वजह से नहीं हुआ, मेरी खुद की मेहनत की वजह से नहीं हुआ मैं। वो हमेशा थॉट था। तो हमने जब रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा इंडिया में सबसे उभरती हुई जो नीच है वो एस्ट्रोलॉजी साइंस। तो हमने ये एस्ट्रोलॉजी पकड़ा। ओके, मेरा बिलीफ सिस्टम 0 था जब मैंने शुरू किया। अच्छा, मतलब मेरी वाइफ मानती थी, मैं एंटी था। मैं पागल बनाने वाली बात है। मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो क्या करता था, लड़कियों के हाथ पकड़ लेता था। इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं होती है, अच्छा, तो लड़कियां घेर के ऐसे करता था, अब करना बहुत कुछ चाहती हो पर कर नहीं पा रही हो। ओहो, मुझे करता था। अच्छा, तो मैंने उसको कहा भाई तू कब से बाबा बन गया, मेरे साथ रहता था। तो एक दिन पकड़ के लड़कियां बैठा हुआ, मैं कहा तेरे को कैसे पता लग गया ये वाली सारी बातें। अच्छा, कह रहा भाई 50 लाइनें हैं, मैं तेरे को सिखा दूंगा, तू भी सबको बोलता रही हो। क्या बात है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से वो एक इमेज थी कि भाई कि ये बाबा लोग सब पागल बनाते हैं, फ्रॉडी है, कुछ नहीं होता। तो मेरी वाइफ कहती थी होता है होता है होता है, मैं कहता था नहीं होता। तो हमने 5 एपिसोड जस्ट फॉर फन किए कि मैं अपनी वाइफ को भी चिढ़ाऊंगा
और एक एम्बिग्यूअस भी हो जाएगा कि ये Okay. चलेगा या नहीं चलेगा, ओके और मैं झेल भी पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं बात को बिलीव नहीं कर रहा, क्या मैं आर्ग्यू करूंगा या फिर नहीं करूंगा। ट्रू। तो हमने 5 एपिसोड करे, जिसमें से शायद दूसरा तीसरा एपिसोड उठ गया, तो समझ में आया डिमांड है। करेक्ट। तो पूरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस चैनल को ग्रो किया। स्टार्टिंग में मेरा, अगेन मैं बोलता हूँ, बिलीफ सिस्टम था ही नहीं। ओके। हमने प्योर बिजनेस की, भाई डिमांड आ रही है, हमको सप्लाई देनी है, हम सप्लाई देंगे। एब्सोल्युटली। हम सिर्फ वो कंटेंट क्रिएट करेंगे। अभी तक मैं डिमांड है मेन चैनल के ऊपर वो कंटेंट क्रिएट कर रहा जो मैं करना चाहता था। करेक्ट। मैं बात कर रहा हूँ कैक क्या होता है, समझ में आएगा नहीं आएगा मत देखो। 20 मिनट की वीडियो डाल दी, कैक बाय एलटीवी। पहली बात आपको पता होना चाहिए कैक क्या होता है, दूसरा आपको एलटीवी पता होना चाहिए, उसके आपको पता होना चाहिए कैक बाय एलटीवी का रेशियो कितना होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए। देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। उस एटीट्यूड से वहां वीडियो बना रहा था। ट्रू। यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, आप क्या देखना चाहते हो। ऑसम। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वीडियो आपको रातों रात करोड़पति बना देगी जी। हमने जो रिसर्च करी, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बैठ के मैं 1 घंटा बात भी करता हूँ, शूट से पहले, शूट के बाद, वीडियोस के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। तो मेरे को पता लगा है 4 कोर डिजायर है किसी भी बंदे की। ये मार्केटिंग वाले कंसेप्ट से भी निकल के आ रहा है। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, मतलब मेजरली ये 3 है। लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। ये 3 ही है, ये 3 ही प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करते हैं वीडियो को इसी के अराउंड पैक करें, करोड़पति बन जाओ। हर घर की जरूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर अपनी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम उठा लेना, इन तीनों चीजों के अराउंड ही होगी। ट्रू। आपकी तबीयत खराब होगी, मम्मी की तबीयत खराब होगी, आपके पास पैसा नहीं आ रहा होगा, आपका करियर में सक्सेस नहीं हो रही होगी, या फिर Business आपकी fail हो किसी रहा से होगा। रिलेशनशिप नहीं अच्छे बन रहे, आपका बिजनेस फेल हो रहा है, यही है। तो हमने यही वीडियो बनानी शुरू कर दी। Correct. और लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैंने 7 साल अपना बोला चैनल यूज रन किया, 7-8 साल हो गए मेरे को चैनल चलाते हुए। जिस लेवल की रिकग्निशन मुझे मेरी फैमिली में एस्ट्रोलॉजी से मिली है, वो मुझे कभी नहीं मिली। आपकी खुद की फैमिली से? हाँ, मतलब मैं अपनी पर्सनल मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबकी ओवरऑल। मेरी मेरी मम्मी मेरे कंटेंट देखती थी स्टार्टिंग के अंदर, और मेरी मम्मी कहती थी बहुत पकाता है तू मेरा बेटा, इसलिए मैं लगा के छोड़ देती हूँ। पर उनको टेक्निकल कंटेंट था, क्यों देखेंगे वो कंटेंट। एस्ट्रोलॉजी वाले सबके सब बैठ के देखते हैं। अगर मैं किसी फंक्शन पे भी जा रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों की किसी पार्टी में जा रहा हूँ, सब घेर लेते हैं, क्योंकि मैंने सबके साथ किया, अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। तो सबके साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा न्यूमरोलॉजी बताओ कैसा होगा, अगला साल मेरा कैसा होगा, हाथ देखो हाथ देखो हाथ देखो। तो साहिल खन्ना ने ये पूरी स्टडी की है? हाँ, कितने मतलब टाइम में? मेरे साथ प्रॉब्लम यही है ना, मैं कोई चीज करता हूँ फिर ढंग से करता हूँ, वरना नहीं करता। मतलब एक घुस जाते हो तो घुस ही फिर जाते हो। घुस जाते तो घुस जाते। तो मैं जो भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरा आइडिया यही है कि वो जो बंदा आया है वो मुझे कुछ सिखा के जाए। तो मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो उस कैटेगरी तक नहीं जाएगी। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप आए मेरे पास में, आपने बोला वास्तु के ऊपर वीडियो करनी है जी। तो पहले हमने बेस लेवल वीडियोस बनाई जिसमें मेरे को कुछ नहीं पता था। ट्रू। तो सबसे पहले आपके साथ वास्तु के साथ बात करी, वास्तु क्या है, वास्तु कैसे काम करता है। तो मेरे जितने क्वेश्चन थे मैंने आपसे सब पूछ लिए। तो काफी आपने सीख लिया उससे। एक लेवल पे मेरे पास आ गया, अब वो नॉलेज बेस लेवल आ गया। अब मैंने बैठ के खुद से रिसर्च किया, कि पता लग गया ना चीज होती क्या है। अब मुझे सर्च क्या मारना है मुझे ये पता लग गया। अब सर्च मारते मारते मेरे पास में क्वेश्चंस हैं। ओके। और जब वो क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए, मैंने टीम को बोला जब वास्तु वाला अगला आएगा ना, उसको बोलना है इस टॉपिक के अराउंड करेंगे। एब्सोल्युटली। तो टॉपिक अगेन मेरे ही होते हैं, बट गेस्ट को ऐसा लगता है कि वो टॉपिक उनका है। ओके। ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस उनके लिए बना है, क्योंकि मुझे वो पैकेजिंग वाली गेम समझ में आ गई है। करेक्ट। मैं अपने क्वेश्चंस हमेशा 30 मिनट के बाद पूछता हूँ। अच्छा। स्टार्टिंग के अंदर गेस्ट जो हमने बात करी है कि जो वायरल होगा, जो उठेगा, स्टार्टिंग में वो बातें करते हैं। सूखा नशा, जिसको मैं सूखा नशा कहता हूँ। स्टार्टिंग में हम सूखा नशे के बारे में बात करते हैं, उसके बाद गेस्ट जो कंटेंट देना चाहता है उस बारे में बात करते हैं, फिर वो मेरे क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो मैं धीरे धीरे शूट कर करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ आने लग गया, समझ में आने लग गया कि चीजें कैसे काम करती है। एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है कि बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, वो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा इतनी जल्दी। ओके। बट न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है कि मुझे आ गई है। ओके। वास्तु मुझे लगता है मुझे आ गया है, क्योंकि वो रिलेटिवली आसान साइंस थी, उसको समझना आसान था। हमने ऐप भी बना दी। अच्छा, आप मतलब बड़े एंटरप्रेन्योरियल हो। सो हाउ डू यू बिकम एंटरप्रेन्योरियल? मतलब बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्टेप्स ही नहीं पता, करते भी हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, पैसा लगाने से डरते हैं, जबकि शुरू में तो थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा, और बेसिक से शुरू भी हो सकता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देते हैं? यार वेट मत करो, एग्जीक्यूट करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो कि मैंने लोगों के साथ देखी है, मेरे साथ ही अच्छी चीज रही है, मैं ना प्लानिंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता। प्लानिंग करता हूँ, वो प्लानिंग को एक छोटा सा टाइम देता हूँ कि रिसर्च हुई, ये मेरा हाइपोथेसिस है। Okay. मैं हमेशा ना मार्केटिंग वाला हूँ ना, तो मार्केटिंग हमेशा डेटों पे चलती है। करेक्ट। कि
हमको नहीं, मेरे को आपको ऐड दिखानी है जी, अब मैं क्या दिखाऊं आपको ऐड, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे नहीं पता। तो इसके लिए लाइन यूज करता हूं, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं आई डोंट नो एनीथिंग बट आई नो हाउ टू डू एनीथिंग। तो मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइप की ऐड दिखाऊंगा। अब मेरे पास डेटा आएगा, आपने उस पर क्लिक किया नहीं किया, कितने रुपए एंगेज में किया, कितना डेटा आया, कितने तो वो रुपए सारा में क्या डेटा आ नहीं गया, आया, और उस बिल्कुल। डेटा के ऊपर मैं डिसीजन लूंगा। अच्छा, तो सेम मॉडल में बिजनेस के साथ भी करते हैं। ऑलराइट। हाइपोथेसिस बनाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ चलेगा, हम्म, चलो एक बेसिक लेवल की रिसर्च करते हैं। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी के एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने रिसर्च करी कि एस्ट्रोलॉजी चलेगा, ओके। मैं कहा करके देखते हैं। एक हाइपोथेसिस था कि करके देखते चलेगा या नहीं चलेगा, हमने करके देखा, डेटा पॉइंट्स आए सही है, हमने स्केल कर दिया। ऑसम। अब लोग क्या करते हैं, लोग ना हाइपोथेसिस नहीं बनाते, दो तरीके के लोग हैं, एक कूद जाते हैं, करेक्ट, करेंगे गिर गिर के सीखेंगे, ये गिर गिर के सीखना कुछ नहीं होता है, एब्सोल्युटली। डेटा पॉइंट तो होता ही नहीं है ना। मतलब पहले से ही रिसर्च कर लो, समझ लो कि ये चलेगा ही चलेगा, और ये रिसर्च नहीं कर लो, चलेगा। आपको एक देखो, अगर आपको एक ए टू बी का रास्ता पता है जी। तो मैं ए टू बी का रास्ता आपसे लेके बीच से आगे बढ़ता हूं ना। हम्म, बी टू सी की बात करेंगे ना, रिसर्च Correct, जो एमवीपी होना चाहिए, जो टेस्ट होना चाहिए, वो बी टू सी होना चाहिए। हम्म, अब मैं एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बना रहा था, यहाँ का मतलब ये नहीं था ना कि अब मैं कैमरा एंगल सीख रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन सीख रहा हूँ, करेक्ट। यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है ये सीख रहा हूँ, जी। ये तो बाय डिफॉल्ट आती थी ना। हाँ, तो ए टू बी अगर किसी के पास है तो ए फिर टू बहुत बी easy एक्वायर हो कर लो। जाता है। आपको नहीं आता सीख कोई लो, दिक्कत नहीं, नहीं सीख तो लो किसी कहीं से, को ले आओ, किसी को ले आओ, पार्टनर बना लो, पार्टनर co-founder बना बना लो। लो। हाँ, और बी टू सी के ऊपर मेहनत करो, और वहां पे बी टू सी में ना आपके पास डेटा पॉइंट्स के ऊपर ही एक्शन लेना है। एब्सोल्युटली। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, आपने कुछ सोचा, और वो हाइपोथेसिस बड़े नहीं होने चाहिए। हमने सिर्फ 5 वीडियोस का ही हाइपोथेसिस बनाया था। अच्छा। यहाँ पर मेरे पास खुद का स्टूडियो है, सब कुछ खुद का है, मैं तो करने को इतना भी बड़ा हाइपोथेसिस ले सकता था, पर मेरा आइडिया था सिर्फ 5 वीडियोस करेंगे, जी। चली, मुझे मजा आया तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये हो गए केपीआई। साहिल भाई, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर हमारे पास अगर कोई आता है ना, तो मतलब उनका ईगो रहता है, ईगो में जवाब देते हैं कि नहीं ये तो काम करता ही करता है। और मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा मन में हंस रहा होता हूँ कि वही वाली बात की यार कहीं पागल तो नहीं बना रहे हैं, मतलब कहीं। तो आपसे तो मैं क्लियर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सच में ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी काम करती है? चलो ठीक है, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता ना, जी, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, टेस्ट करते हैं ऑन कैमरा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 12 जनवरी 1982। ठीक है, 12। तो आप आइडियली टीचर ही बनना चाहते हो, और आपको जो हमेशा करना चाहिए वो टीचिंग ही करनी चाहिए। ओके, ठीक है, आपको मजा आएगा पढ़ाने में, लोगों को सिखाने के लिए। तो अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट की बात करके चलूं तो आप काउंसलर हो। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, क्या आपने बताया? 12 जनवरी जनवरी 1982। 1982 2 6 आ गया आपका। ठीक है, तो आइडली आपको लग्जरी प्रोडक्ट के अराउंड काम करना चाहिए। ओके, हाई एंड कुछ। अब मैं दोनों थीम्स को जोड़ के अगर मैं आपको काउंसलिंग दे रहा हूं तो मैं आपको कैसे दूंगा कि आप टीचर बनना चाहते हो और आपको 6 मतलब लग्जरी, मतलब हाई एंड चीज। दिस मींस आपको हाई एंड कोर्सेज बेचने चाहिए, आपको वहां ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मतलब प्रॉफिट वहां होगा ज्यादा, प्रॉफिट वहां होगा, और तृप्ति वहीं मिलेगी ज्यादा। अच्छा, आपको छोटे छोटे टिकट साइज के प्रोडक्ट बेच के मजा नहीं आएगा, आपको अय्याशी में जिंदगी जीनी है, आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा, मतलब वो तृप्ति आपको वहां से मिलेगी। ओके, आपका जो कोड जिंदगी चलाएगा वो चलाएगा आपका ये। आपका करंट ईयर कैसा जाएगा ये भी बता देता हूं। पहले आपको बताते पास कैसे गया था। जी, ठीक है, मेरे को नहीं पता आपका पास कैसे गया था। ठीक है, हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, हम पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, और मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ भाई, कॉल वॉल मत करने लग जाता भाई, मेरे को अपने बच्चे की राशि दिखवानी है। हाँ, आपने क्या बताया? 12 जनवरी 1982। 4 + 8 = 12 3। तो ये साल आपका ना ट्रेनिंग के ऊपर ही ज्यादा रहेगा। ट्रू, ये साल ट्रेनिंग के ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा आपका। अगले साल आप टेक में अच्छे हो सकते हो, बीमार भी हो सकते हो। पिछला साल आपका बहुत इमोशनल गया होगा, तो चैलेंजेस रहे होंगे लाइफ के अंदर। जी, ये साल आपका बहुत अच्छा होगा। और उससे पिछले साल की अगर बात करके चले, आपने कुछ नया स्टार्ट किया होगा, कोई घर लिया होगा, कोई गाड़ी ली होगी। अभी क्या चल रहा है? 24 23 22 22 के अंदर आपने कुछ नया लिया था या नहीं? 22 में मैंने ऑफिस बुक किया था। यस। अब देखो, अब मेरे को थोड़ी ना बताया बातें, अब कुछ तो है ना, कुछ तो लॉजिक लग रहा है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे पता चला कि घर या कुछ लिया होगा? 1 आ गया है। ये पर्सनल ईयर का लॉजिक है इसके ऊपर। अच्छा, तो मैंने आपका पर्सनल ईयर निकाला, पर्सनल ईयर के लॉजिक से मैंने आपका निकाला कि इतना घुसने की जरूरत नहीं, हमने ऐप बना रखी है। अच्छा, मैंने जो सीखा ना, मैं ये कर रहा हूँ। और ऐप में हमने ना ऐड भी नहीं लगाई है, पैसे भी नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरे को पैसे का कुछ फोर्स तो है नहीं, कमाना तो था नहीं। इतना कमा लिया है। वही कह रहा हूँ, तृप्त हो रखा हूँ थोड़ा सा ना। तो हमने क्या किया यार, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, लोगों को अपने बारे में जानना है, तो ऐप ना फ्री कर देते लोगों के लिए।
लोगों को वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। Awesome. लोगों अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो, आपके पास पूरा एनालिसिस आ जाएगा। लोग ये रिपोर्ट जो हम दे रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं, लोग रिपोर्ट के 1-1, 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं, हमने फ्री में कर दी। सबका बिजनेस भी खाएंगे हम और लोगों का भला भी हो जाएगा। ये पावर है, जब थोड़ा सा पैसा आदमी बना लेता है तो वो काफी देर बैठ के वो काम कर सकता है जो कि उसको चाहिए और मार्केट को इजी कैप्चर कर सकता है, जैसे मुकेश अंबानी ने जियो में किया। एंड दैट इज व्हाट साहिल खन्ना इज डूइंग नाउ। मेरा आइडिया नहीं है इसको प्रोडक्ट को मार्केट करने का, मतलब इसको प्रोडक्टाइज करने का कभी। मेरा आइडिया ये है कि मैं पॉडकास्ट करता रहूंगा, नया नया सीखता जाऊंगा, ऐप में फीचर डालता रहूंगा, लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा। तो बेसिकली क्या है, ये मेरा एक्सपेरिमेंटेशन मॉडल था। ऑसम। मुझे नहीं पता ना न्यूमरोलॉजी काम करती है नहीं करती है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी भी जैसे आपके साथ गया, मैं आपके साथ तुक्के लगा के देख रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कंसेप्ट, अब मैं आपके साथ देखूंगा चीजें काम कर रही है नहीं कर रही है। ये मैंने अभी आपके साथ जो किया है ना, ये एक्सपेरिमेंट ही किया है। अच्छा। ये मेरा हाइपोथेसिस था कि चलो लेट्स ट्राई कि आपके ऊपर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। फिर मैंने किसी और पे ट्राई किया, फिर मैंने किसी और पे करेगा। मैं बड़े बड़े कॉलेज इवेंट्स में भी जाता हूँ तो वहां बच्चों को बुला लेता हूँ जो स्टेज पे। अच्छा। क्योंकि लोग पूछ लेते हैं, कोई ना कोई इक्का दुक्का पूछ ही लेता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, काम करती है नहीं करती है, तो मैं आ जाता हूँ, आजा उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे कर करके एक्सपेरिमेंट करके मेरे पास डेटा पॉइंट्स आने शुरू हो गए, चीज तो काम कर रही है। Absolutely. बट इसके कारण क्या फेट भी बदला जा सकता है? Because ये अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मुझे नहीं पता। बिकॉज मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो लोग ये इतनी सारी बताते हैं चीजें, लेकिन 90% उन्हीं में से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनमें से 95% स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंस के लिए। तो ये इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा बड़ा आता है। मैं आपको अपना मॉडल बताता हूँ जो मुझे लगता है, जितना मैंने पॉडकास्ट करके किया है, क्योंकि ये ना आइडियोलॉजीज है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं सब लिखा हुआ है, Correct. जो लिखा वही होगा और कुछ नहीं हो सकता, और कई लोग बात कर रहे हैं फ्री विल के बारे में। Absolutely. तो मुझे तो कुछ नहीं पता यहाँ पे, और ना मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता किसी के साथ में कि मैं किसी को कहूँ भाई तू देख 2 महीने बाद मर जाएगा, तू मरा या नहीं मरा। ये काम मुझे नहीं करना, ना मैं एक्सपेरिमेंटेशन में घुसना चाहता। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना फ्री विल है, कंट्रोल है हमारे हाथ में, बट ना की पॉइंट्स डेस्टिन्ड है। अगर आज हम मिले हैं या फिर आज कोई पॉडकास्ट देख रहा है, उसकी वजह से अगर उसकी लाइफ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है तो शायद वो डेस्टिन था। अगर नहीं आता तो वो डेस्टिनी नहीं थी। इसको पिरामिड की तरह मान के चलो, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम इंपैक्टफुल है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को ऐसा लगता है वो है आपकी पैदाइश कहाँ हुई है। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी लोग कहेंगे पैदा हुए, ये भी तो एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, बट वो मेरे को नहीं पता है। ट्रू। तो सबसे पहला लेवल इज आप पैदा कहाँ हुए हो। अब मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूं जी, एक XYZ रिक्शे वाले का बेटा है, तो उसकी और मेरी लाइफ में फर्क रहेगा ही रहेगा, कोई कुछ भी कर ले। करेक्ट, ठीक है। मैं कुछ भी गलत काम करूं, कुछ भी करूं, मैं अय्याशी में जीऊंगा, उसको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला लीवर जो है, जो कि मुझे लगता है, वो है आपकी फैमिली। सेकंड इज अपब्रिंगिंग जी, अब आपकी परवरिश कैसे हुई। Correct. अब हम दोनों मुकेश अंबानी की फैमिली में पैदा हुए, या दोनों मुकेश अंबानी अनिल अंबानी एक ही फैमिली में पैदा हुए, बट दोनों बंदे अलग अलग पर्सनैलिटी के थे ना, दो भाई अलग अलग होते हैं ना। तो दोनों की अपब्रिंगिंग अलग हुई। अपब्रिंगिंग खाली परवरिश नहीं है, अपब्रिंगिंग को मैं थोड़ा बड़ा डाइवर्सिफिकेशन दे रहा हूँ कि अपब्रिंगिंग इंक्लूड्स आपकी पढ़ाई लिखाई, कि आपने पढ़ा क्या है, आप किन दोस्तों के बीच में रहे हो, और आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया। तो आपने एनवायरमेंट से सीख के आपका एक माइंडसेट बना, उसके हिसाब से आप लाइफ को जीने लग गए। ट्रू। तो सेकंड लीवर मैं ये मान के चल रहा हूँ। थर्ड लीवर की अगर मैं बात करके चलूं तो वो है हमारे कर्म। अब हमने कितनी मेहनत करी। Absolutely. कि अगर एक बंदा मेहनत करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेंगे। ये भी है कौन सा फील्ड आपने चूज किया, वो सिंपल सी बात अपब्रिंगिंग का ही पार्ट करके चल रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई जिस डायरेक्शन में करी होगी, जो माइंडसेट होगा उसी डायरेक्शन में आप जाओगे, सब कुछ होगा जी। और फोर्थ इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी 20% लक जगाने वाली चीज है कि अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको टीचिंग लाइन में होना चाहिए, तो आपको सक्सेस ज्यादा अच्छी मिलेगी। अब अगर आप उस पाथ के ऊपर रहते हो तो आपकी जो मेहनत होगी वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगी, वरना आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट ये नहीं होगा कि आपको अगर लिखा हुआ है कि करोड़पति बनना है और आप करोड़पति नहीं बनोगे जी। मुझे लगता है वो डेस्टिनी जो बड़े बड़े पार्ट्स है ना, करेक्ट, वो शायद चेंज नहीं होते। और डेस्टिनी में बड़े बड़े पार्ट्स डिफाइनिंग लोगों के चेंज नहीं होते हैं। डिफाइनिंग लोग मतलब जो लोगों की, थोड़ा यहाँ पे टाइम डायलेशन की बातें करो, जो लोगों की टाइमलाइन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। मतलब तो जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ट्रू। हम कुछ भी लाइफ में करेंगे ना, वो दूसरों की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा।
तो शायद हमारी लाइफ में हमारे पास ज्यादा कंट्रोल्स नहीं है, शायद। करेक्ट। ये मेरा हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप महाभारत की बात करके चलो तो होनी थी, अगर वो डेस्टिन्ड थी तो रोक सकता था कोई, रोका क्यों नहीं? कर्म खराब थे, ये खराब था, वो खराब था, अरे भाई सबके कर्म थोड़ा ना खराब थे, कुछ तो हो सकता था। ट्रू। तो हमेशा अगर आप इतिहास की बात करोगे, जितनी भी भगवानों वाली बातें हो रही है, हमेशा नियति के बारे में बात करी गई है। अगर शिव थे, शिव को फ्यूचर पता था, सती के साथ में ऐसा होने वाला है, कौन पति अपनी बीवी को नहीं रोकेगा? एब्सोल्युटली। वो रोक सकते थे ना जी, बट वो नियति थी। अगर वो रोक देते तो शायद वो नहीं रुकती, तो उसकी वजह से शायद दुनिया आगे इस तरीके से नहीं चलती। एब्सोल्युटली। तो जो डेस्टिनी पॉइंट्स है, अगर कोई एक बंदा है जो डेस्टिनी पॉइंट का एक बड़ा, मैं कहूंगा, रोल प्ले कर रहा है, शायद उसकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है। ये मतलब ये हाइपोथेसिस है, थोड़ा स्पिरिचुअल टॉक्स हो गई है बीच के अंदर, बट वापस से बिजनेस में लेके आते हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं है। सो साहिल भाई, 2 सवाल और लास्ट आपसे पूछूंगा। एक तो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए कौन कौन सी चीजें एक बिजनेसमैन को मिनिमम करनी चाहिए, और ये उन बिजनेसमैन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ जो बिजनेस तो कर रहे हैं काफी सालों से लेकिन अटक गए हैं। आपको ना चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज कहां पर है, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस नहीं देखते हैं। ट्रू। मतलब मैं एक कैटेगरी मान के चल रहा हूँ जिन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं। कुछ लोग तो तृप्ति बैठे हैं। ट्रू। मैंने बहुत सारे चांदनी चौक वाले लोग भी देखे हैं जो 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और उनको लग रहा है हमने तो और क्या चाहिए, आराम से हो, जैसे अभी मैं तृप्त हो रखा हूँ ना, वो वैसे वो भी तृप्त हो रखे है। तो मैं कुछ कह नहीं रहा कि मतलब मेरा माइंडसेट गलत है, उनका माइंडसेट गलत है। तृप्त हो, वेरी गुड है, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम तृप्त नहीं हो, तुम ग्रो होना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने बिजनेस के ना जो लूप होल्स है उसको ढूंढने की कोशिश करो। ट्रू। अब मैं जब बोलूंगा तो कई लोग कहेंगे कि भाई इतना छोटा होकर तुम ये बात बोल रहे हो, बट कहानी ये है 90% लोगों को ना अपने बिजनेस की लूप होल्स ही ना पता होते हैं। एब्सोल्युटली। पैट क्या है, एबिटा क्या है, हर प्रोडक्ट का कितना आरओआई निकल के आ रहा है। ये भी लोग नीचे डालेंगे, पैट क्या है। वही मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ। मतलब ये मान के चलो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप जी, टैक्स हटा के कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। करेक्ट। लोग साल के एंड में सीए बताता है कि कितना प्रॉफिट आया था, क्या सीए भी नहीं बताता है कई बार। हाँ, सीए को भी बोलते हैं कि एडजस्ट कर दो यार। हर एक बिजनेस की ना एक साइकिल होती है जी। जैसे कि अगर हम कपड़ों की बात करके चलते हैं, आप कपड़ों का कोई काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात, दिवाली के टाइम पे कपड़े ज्यादा बिकेंगे जी, श्राद्धों के टाइम पे कम बिकेंगे। एब्सोल्युटली। ये तो सीधा सा ट्रेंड है। करेक्ट। तो क्या आप सीजन बाय सीजन ट्रेंड एनालिसिस करते हो कि पिछले क्वार्टर में, सेम ईयर में मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया था और इस क्वार्टर के अंदर मेरी सेल बढ़ी है घटी है, बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, घटी है तो क्यों घटी है, एग्जैक्ट पता ही नहीं होता लोगों तो वो लूपहोल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना लोग। ये तो खाली एक रेवेन्यू हो गया। टीम्स के अंदर मान के चलो आपके पास 4 सेल्स वाले बंदे बैठे हैं, वो चारों के चारों फोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या सबका आरओआई पता है? नो। आपको अपने सारे एम्प्लॉइज का आरओआई पता है? नो। प्रॉब्लम ये है, मतलब मुझे लगता है ये बुरी बात, ड्रिवन डिसीजन हमें नहीं लेते लोग, लेना है। ट्रू। तो अगर एग्जांपल के लिए 4 सेल्स वाले लड़के हैं, आपने सबको 20-20 हजार रुपए दे रखे हैं, अब आपने ऊपर कमीशन रख दी कि भाई हर सेल के ऊपर 5% भी दूंगा तेरे को मैं, ठीक है। अब आपको जो रेवेन्यू लाके दे रहा है, आप जिंदगी वैसे चले जा रहे हो। Absolutely. बट एक बंदा कस्टमर को झूठ बोल के बेच रहा है, एक बंदा कस्टमर को खुश करके बेच रहा है, एक बंदा कुछ और तरीके से बेच रहा है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मेजरेबल नहीं है, जैसे कि मतलब लोग मेजर नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको आज एक कपड़ा बेचा, मेरा रेवेन्यू आ गया जी, क्या आप दोबारा से रिपीट आके मुझसे ले रहे हो? ये मुझे देखना चाहिए। ये नहीं देख रहा कोई। क्या एक सेल्स का खाली पार्ट था बेचना? और रिपीटेड परचेज भी तो एक पार्ट था ना। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया, वो 20,000 रुपए 5% पे बांट दिया। जो ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा था वो लड़का सेल्समैन ऑफ द ईयर है। बट क्या उसका जो सेटिस्फेक्शन रेट है, जो उसका जो बंदों को बेचता है, उनका जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो अच्छा है या फिर नहीं है? ट्रू। लोग रिपीट आ रहे हैं या नहीं आ रहे? एब्सोल्युटली। मेजर ही नहीं कर रहा कोई। हर बिजनेस का स्पेसिफिक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हो सकता है जहां पे आप अपने हर ऑपरेशंस को तोड़ के स्पेसिफिकली मेजर कर सकते हो, जो कि मेजर भी कई बार कर लेते हैं लोग, लेकिन फंड्स का इशू बोलते हैं, डर ये फंड्स ना सबसे ढकोसले वाली बात है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा ना एक बिजनेसमैन का खुद का माइंड ही सबसे बड़ा माइंडसेट प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ही माइंडसेट प्रॉब्लम है वो। मतलब हाँ, मैं अगर अपना पर्सनली बता के चलूं, हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे 2019 तक। मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया। फाउंडर अनफिल्टर्ड मैंने पॉडकास्ट किया जहां पर मैंने फाउंडर्स के साथ में इंटरव्यू किया, जहां पर
मैं यूनिकॉर्न फाउंडर्स के साथ में भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। ओके। अब मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जिनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए है, हम्म, 5,000 करोड़ रुपए है, absolutely। और उनके साथ बैठ के मैं लंच भी कर रहा हूँ, हम्म, उनके साथ बैठ के मैं 1-1.5 घंटा शूट भी कर रहा हूँ, शूट से पहले 1-1.5 घंटा वो मुझे दे रहे हैं। तो आपको ना उनका दिमाग समझ में आ रहा है कि उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है। तो वहां जाके ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना बहुत बड़ा लेवल अप हो गया। आज मैं जो कंपनी बेच पाया या फिर जो मेरी विजन हो गई है वो इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि उनसे बैठ के ना मेरे को समझ में आया ये तो मेरे जैसे हैं। करेक्ट। कुछ कुछ फाउंडर्स तो ऐसे थे जिनसे बात करके ऐसा लग रहा था यार इनको तो कुछ नहीं पता है, इतना पैसा रेज कर लिया है, कुछ नहीं पता है फिर भी, मतलब अलग ही हवा में थे वो। मैं नाम नहीं लूंगा बट अलग हवा में थे। और उनसे जब मैं बात कर रहा था ना, बात करके समझ में आ रहा था वो किस्मत की कार है। उन्होंने वो ऐसे ऑर्डर पकड़ लिया, सही समय पे सही जगह पे सही आदमी से वो मिल लिए, सही प्रोडक्ट उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, और वो प्रोडक्ट चले। देखो सबसे बड़ी बात तो ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में 90% से ज्यादा स्टार्टअप लॉस में है। ट्रू। वो भी लॉस ही कर रहा है जी। उस बंदे का जो रेवेन्यू था, जो प्रॉफिट था, उससे पता कितने एक्स तो प्रॉफिट मैं रिपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे। ओके। वो बंदा ऐसे फैल के बातें कर रहा हूँ भाई, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं हिल गया, मैं कहा भाई ऐसे लोग भी है मार्केट के अंदर। तो वहां जाके ना मुझे समझ में आया, डायनेमिक समझ में आई। जो टॉप ऑफ द लीग थे, जो 15,000 करोड़ वाले बंदे हैं, वो कितने हम्बल थे। ट्रू। मैं उन लोगों के जा रहा हूँ, घर पे डिनर के लिए बुला रहे हैं। वो कह रहे साथ में बैठ के खाएंगे यार, अभी नहीं जाना तेरे को, खा के जाएगा, लंच का टाइम हो गया, लंच खा के जाएगा। भाई ये बंदे हैं यार, ये तो मेरे टीम मेंबर भी कह रहे हैं यार तो लग ही नहीं रहा इतने बड़े आदमी है। तो मैंने जो देखा वो जो उस लेवल के बंदे थे वो हम्बल थे। जो अभी भी पैसा रेस करके जो मिडिल लेवल पे जो सीरीज है वो अलग ही फैले हुए थे। करेक्ट। स्किल सेट भी नहीं था। तो जो मिड टियर वाले थे उनमें से कुछ फैले हुए थे, कुछ नहीं फैले हुए थे। बट माइंडसेट से मुझे समझ में आ गया कि भाई ये करोड़पति माइंडसेट जो होता है ना, ये करोड़पति माइंडसेट ही होता है। ये अलग ही होता है, मतलब ये खुद पे अथाह कॉन्फिडेंस वाला माइंड। आपको देखो, आपको ना बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर मैं अपनी बात करके चलूं, अब मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि मैं 100 करोड़ रुपए महीना कमा सकता हूँ। और ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। ये मुझे बिलीव है अपने आप पे कि मैं अभी कुछ सालों के अंदर ही इतना रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। ये उन लोगों से मिलके हुआ। मैंने ना एक फन के लिए, मतलब मैं जब इंजीनियरिंग में था ना, तो इंजीनियरिंग में मेरा एक सपना था कि जब मैं इंजीनियरिंग मैंने देहरादून से करी, तो मेरे पापा लाख रुपए के आसपास महीने का कमाते थे उस टाइम। तो मेरे दिमाग में एक सपना था कि मैं लाख रुपए महीना कमा दूंगा ना, मजा आ जाएगा, जिंदगी सेट। मैंने ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग के दूसरे साल कमाना शुरू कर दिया था। तो मुझे ऐसा फील आना शुरू हुआ, मैं ऊपर वही जो बंदे की बात कर रहा हूँ ना, फैल जाते हैं, मैं भी ऐसे ही फैल गया था। यार पावा जितना कमा रहा हूँ, अभी तो काम शुरू किया, अब तो आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर एक ऐसी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए आते रहते, तो कोई गेस्ट लेक्चर के लिए आया हुआ था, उसने ये बात बोली कि सपने ना बड़े देखो जी। आप सपने छोटे देखोगे तो आप उतने में तृप्त हो जाओगे, बड़े देखो। ट्रू। तो मैंने ना उसके बाद में अपना अगला सपना किया सीधा ही 100 करोड़ रुपए महीना। और वो एक फन था, मतलब एक्टिविटी उन्होंने ऐसी कराई थी, जो कॉलेज के अंदर आके एक्टिविटी कराते, एक एक्टिविटी उन्होंने कराई थी 100 करोड़ ऐसा लिखो जो तुम कभी अचीव नहीं कर सकते। मैंने 100 करोड़ रुपए महीना लिख दिया। अब वो एक ऐसी चीज थी जिसको मैं फन में बोलता था, मगर भाई कभी नहीं अचीव होगा, सपना उतना बड़ा देख रखा है मैंने। बट फाउंडर अनफिल्टर्ड करने के बाद ना मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, मैंने कहा सिमरन जो मेरा सपना देखा था ना, वो हो जाएगा, मुझे लग रहा है वो छोटा हो गया। वाह। अब वो अचीव हो सकता है। क्या बात है। तो वो माइंडसेट जो है ना, मुझे लगता है माइंडसेट ही प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं बढ़ने देती। सबसे बड़ी पावर है। लोग रोते रहते, पैसे नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। पैसे पड़े है। ट्रू ट्रू ट्रू। तुम्हारे पास ट्रिप पे जाने के पैसे है। कितनों के रिश्तेदार में ऐसे लोग हो गए जो कहते हैं भाई धंधा नहीं काम कर रहा, पैसे नहीं है, और यूरोप ट्रिप मार के आ रहे होते। तो वो यूरोप ट्रिप वाला पैसा अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, या मार्केटिंग की बात करके चलो। कई बार वेंडर्स को देना होता है, वो नहीं दे रहे हैं और गाड़ी खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं। एक नॉर्मल कपड़ों वालों की बात करके चल रहा हूँ, कपड़ों, क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में कोई है, वो अपनी दुकान के ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दुकान ले रहे हैं, रेनोवेट करा रहे हैं, सेल्स वाले लड़के रख रहे हैं जिनको रिटेनर का मतलब हायर करने के 5 लाख रुपए पहले पकड़ाने हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने उनको बोला मामा मार्केटिंग के ऊपर खर्च करो पैसा, आग लग जाएगी। कहता बेटा 10,000 रुपए वाला कोई लड़का ला दे मुझे। वो मार्केटिंग का मतलब ही नहीं समझ रहे। तो आपकी जो दुकान है उसका ऑनलाइन वर्जन ही तो वेबसाइट है ना।
तो आप दुकान के ऊपर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, ट्रू, अपनी वेबसाइट के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली, सेल्स वाले लड़कों को इतना पैसा दे रहे हो, पर जो एड्स आपको सेल्स का काम करके दे रही है उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे। करेक्ट, तो ये मुझे लगता है ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, और ये पॉडकास्ट तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी को बहुत डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातें हो रही है, बिजनेस के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और साहिल खन्ना इतने यंग, इतने डायनेमिक होने के बाद, इतनी मतलब कम उम्र में उन्होंने जो सक्सेस अचीव की है वो कई लोगों की सपना ही है ना। साहिल भाई, आई वुड से कि जो लेवल पे आपने कंपनी बेची है उस लेवल पे हम भी करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, बट दैट इज अमेजिंग दोस्तों। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉलो दिस। साहिल भाई, अलग अलग टॉपिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके साथ 3-4 अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पॉडकास्ट करने चाहिए। एक पॉडकास्ट में तो इतना मसाला मिल नहीं पाएगा। न्यूमरोलॉजी पे अलग हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी पे अलग, मैं नहीं कर रहा एस्ट्रोलॉजी, मेरे को नहीं बनना। बिजनेस के ऊपर अलग हो सकता है। सो दोस्तों देखिए कितनी साइड्स हैं साहिल खन्ना की, यंग एज में इस लेवल की सक्सेस अचीव करना और इस लेवल पे लोगों को गाइड करना, इतनी क्लैरिटी होना, इट्स अमेजिंग। साहिल भाई, आप में से हर एक आदमी सोचिए ये माइंडसेट क्या होगा, ये जो माइंडसेट इधर बैठा है ये किस लेवल का होगा, किस थॉट प्रोसेस का होगा, कैसे बने होंगे ये माइंडसेट। राइट दोस्तों, सब कुछ माइंडसेट और आपकी पर्सनैलिटी का गेम है, और फिर एक चीज पकड़ ली, उसको धुन दो, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, एंड उसके बाद देखिए आप भी आगे बढ़ेंगे। इस पॉडकास्ट को फैला दीजिए, लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए। साहिल जी की सारी डिटेल्स मैं इस पॉडकास्ट के नीचे आपको दे रहा हूँ, यू कैन फॉलो हिम, एंड आप भी काफ़ी सारी चीज़ें उनसे लर्न कर सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल भाई फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, रियली अप्रिशिएट, एंड आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, टेक केयर।